मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। और आज हम लोग क्षेत्रमिति में आने वाले जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूला जो होते हैं, वो फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मूला जानेंगे, या जो 9 और 10 का जो मैथ होता है उसमें मेन रूप से मेंसुरेशन फॉर्मूला पर ही डिपेंड होता है। तो हम फॉर्मूला का एक वीडियो बनाए कि मेंसुरेशन में जितने भी फॉर्मूले आएंगे सबका एक वीडियो बना दिए। तो जैसे देखिए कि एक ट्रायंगल है, तो फॉर्मूला तो हमारा ट्रायंगल से ही चालू होगा। मेंसुरेशन चैप्टर हमारा ट्रायंगल से चालू होता है। तो ट्रायंगल से चालू हो गया त्रिभुज, उसका मतलब फॉर्मूला उसके बारे में हम लिखेंगे। तो ट्रायंगल में कौन कौन से फॉर्मूला आ सकता है, जैसे देखिए त्रिभुज की परिमिति। अगर हमको त्रिभुज का परिमिति निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। तो तीनों जो भुजा होता है A + B + C, यानी एक भुजा हमारा मान लिया A है, दूसरा B है, तीसरा C है, यानी एक पहला भुजा, B मतलब दूसरा भुजा, C मतलब तीसरा भुजा। तीनों को जोड़ देते हैं ना, तो इसका हमारा पेरीमीटर निकल जाता है। इसके एक सिस्टम नहीं है। त्रिभुज जो हमारे होते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होते हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हो या किसी का हो, भुजा जोड़ देने से पेरीमीटर निकल जाएगा। ऐसे फॉर्मूला पर भी कुछ निकलते हैं, वो भी आगे बताएंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है 1/2 बेस गुना हाइट, यानी 1/2 आधार गुने ऊंचाई के माध्यम से त्रिभुज का फॉर्मूला निकालते हैं। से त्रिभुज की ऊंचाई अगर निकालना हो, त्रिभुज दिया हुआ हो और उसकी ऊंचाई निकालना हो, तो 2 गुना क्षेत्रफल बटा बेस होता है, 2 गुना क्षेत्रफल बाय आधार इसको कहेंगे। अब देखिए कि त्रिभुज का एक जनरल फॉर्मूला है। अब एक समबाहु त्रिभुज आता है कि जिसमें त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है। जब त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर निकालना है, उसको हम तीनों साइड को जोड़ करके नहीं 3 गुना साइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि भुजा जो उसका होता है ना, तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। जब तीनों भुजा बराबर होता है तो 3 से गुना कर देते हैं, उसकी पेरीमीटर निकल जाता है। और जब किसी का भुजा बराबर नहीं होता है तो तीनों भुजा हमको जोड़ना पड़ जाता है। इस तरीके से पेरीमीटर निकालते हैं। और ये जो फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये हमारे समकोण त्रिभुज में भी आता है और ऐसे भी जनरल में निकलता है। अब जैसे देखिए ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का मतलब समबाहु, जिसका तीनों साइड आपस में बराबर हो वो समबाहु हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर हमको निकालना है क्षेत्रफल डायरेक्ट, तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 गुना साइड स्क्वायर भी इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो ये सूत्र हमको हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। और एक हम बताए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। 2 फार्मूला ऐसे हो गए। लेकिन कुछ त्रिभुज हमारे ऐसे होते हैं जैसे स्केलियन ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल है ना, तो उस ट्रायंगल का फॉर्मूला पर जो है ना डिपेंड नहीं हो पाता है। तो उस उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे हिरोन एक नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक फार्मूला का आविष्कार किया, जिन्हें हम हिरोन फार्मूला के नाम से जानते हैं। और ये हिरोन्स फार्मूला जो है ये किसी भी ट्रायंगल के लिए उपयोगी, कोई भी ट्रायंगल का एरिया हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो देखिए हिरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए मतलब एरिया, एरिया बराबर √S × S - A × S - B × S - C। S क्या चीज़ है इसमें, देखिए जहाँ S बराबर A + B + C/2, यानी कि S हो गया कि तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भागा दे देते हैं, तो हमारा जो निकलता है ना सेमी पेरीमीटर निकलता है। तो त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर ले लेते हैं, सेमी पेरीमीटर बना करके, और A मतलब हो गया एक साइड, B मतलब हो गया दूसरा साइड, C मतलब हो गया तीसरा साइड। इस तरीके से हम तीनों साइड का निकाल लेते हैं, तो उसके बाद सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं और हिरोन्स के फॉर्मूला पर ये एरिया बराबर सूत्र पर बैठा देते हैं। इससे किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो उसका क्षेत्रफल हमारा निकल जाता है। अब जैसे देखिए अगला चलेंगे राइट ट्रायंगल पर। राइट ट्रायंगल के अंतर्गत कौन कौन से फॉर्मूला आते हैं। राइट ट्रायंगल में होता है ना, ये देखो राइट ट्रायंगल ऐसा होता है, एकदम एक सीधा होता है और इसका एक बेस होता है और एक हाइपोटेनस होता है। देखिए जैसे ये BC हमारा ये राइट ट्रायंगल है, इसमें ये जो कोण होता है ना भी 90 डिग्री का होता है। तो देखिए इसको जो खड़ी भुजा होती है ना, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लंब। और जो बेस भुजा क्षैतिज होती है इसको हम बेस कहते हैं, और तिरछी भुजाओं को हम हाइपोटेनस कहते हैं।
तो ऐसा जो त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज में अगर हमको एक फॉर्मूला आता है, पाइथागोरस थ्योरम आता है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों का योग जब अगर हम करते हैं तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है, उसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये देखिए कर्ण का स्क्वायर है ना, तो ये जो होता है, अब जैसे अगर हमको सिर्फ P निकालना है परपेंडिकुलर, तो इसका हम फॉर्मूला लगा देते हैं। P निकालना हो ना, तो इधर जो बी स्क्वायर है उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर P निकालना है अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर H निकालना हो डायरेक्ट तो अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारे फार्मूला हमें इस पर्पज से निकले हैं, है ना। ये तो इसको हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कहते हैं। अब इसका समकोण कोण का एक बार क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 1/2 बेस गुना हाइट करते हैं। हाइट हमारा ही सीधा वाला आ जाता है, ये बेस हो जाता है। इसके माध्यम से हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और अगर सिर्फ एक साइड अगर किसी का निकालना हो, जैसे हाइपोटेनस निकालना हो या बेस निकालना हो या पी निकालना हो, उसका फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम रेक्टेंगल पर। देखिए ये ट्रायंगल का काम हो गया, यानी जो ट्रायंगल के बारे में बताया, ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला हुआ वो हम बताएं। अब आप आते हैं रेक्टेंगल में। ट्रायंगल के बाद रेक्टेंगल का नंबर आता है। जैसे तीन भुजा वाला पॉलीगोन हो गया, अब 4 भुजा वाला पॉलीगोन आएगा। तो 4 भुजा वाला पॉलीगोन में हम रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल इस प्रकार का होता है, एक लंबाई उसमें होता है, एक चौड़ाई होता है। उसमें क्या होता है कि आमने सामने के कोण बराबर, साइड बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, है ना। इस रेक्टेंगल को हम अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें, आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल को हम हिंदी में आयत कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ गुना ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत की परिमिति निकालना है तो 2 × L + B, क्योंकि इसकी लंबाई दोनों इक्वल होती है, चौड़ाई भी इक्वल होती है। तो लंबाई और चौड़ाई को देख करके कॉमन ले लिया, तो 2 × L + B हो गया। अगर सिर्फ लंबाई निकालना हो, आयत की लंबाई निकालना हो तो एरिया बटा ब्रेथ कर देते हैं। आयत की चौड़ाई निकालना हो एरिया बटा लेंथ कर देते हैं। और आयत का विकर्ण निकालना हो, विकर्ण का मतलब होता है, इसको हम इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, है ना। जो कोना कोनी जड़ आता है ना, इसको हम डायगोनल कहते हैं। इसमें 2 डायगोनल होते हैं, आयत हो या वर्ग हो, इस दोनों में 2 डायगोनल होते हैं। जब डायगोनल की लंबाई निकालना हो तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, √L² + B², यानी कि अंडर रूट डाल करके आयत की लंबाई का स्क्वायर, आयत की चौड़ाई का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आयत का विकर्ण निकल जाएगा। तो मतलब आयत को निकालने के लिए मैक्सिमम रूप से यही सूत्र हमारे काम में आते हैं। अब आगे चलते हैं पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम में क्या है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पैरेललोग्राम को हिंदी में हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, यानी बेस गुने हाइट, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति अगर निकालना हो तो ये भी उसी टाइप के होते हैं, 2 × L + B, यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 2 × L + B। इसमें जो होता है ना, ये चीज़ जो होता है ये रेक्टेंगल से रिलेटेड होता है। इसमें प्रत्येक को 90 डिग्री के नहीं होते हैं, लेकिन आमने सामने की जो साइड होते हैं ना, ये इसके बराबर होते हैं और ये इसके बराबर होते हैं। इसलिए जो फॉर्मूला पेरीमीटर वाला हम रेक्टेंगल में यूज करते हैं, वही फार्मूला हम पैरेललोग्राम में भी यूज कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए जो होता है ना, हाइट, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये पैरेललोग्राम का हाइट हो गया, है ना। तो ये हाइट का उपयोग करते हैं, तो हाइट गुने बेस कर देते हैं, ये हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। मुख्य रूप से यही सूत्र जो है, हमारा फॉर्मूला जो है पैरेललोग्राम में काम आता है, क्षेत्रमिति में। अब आगे चलते हैं रोम्बस में। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है कि ये स्क्वायर जैसा होता है, इसकी चारों साइड आपस में बराबर होते हैं, है ना। लेकिन बात क्या है कि इसमें प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं होती। जिसमें 90 डिग्री हो गए तो वह स्क्वायर बन गया, इसमें 90 डिग्री नहीं है, ये रोम्बस बन गया। रोम्बस के चारों साइड जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। और इसमें भी 2 डायगोनल, इसमें भी स्क्वायर है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाओं से आकृति गिरे, इसमें 2 ही डायगोनल बनते हैं। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, 1/2 D1 × D2 लगाते हैं। डायगोनल 1, D1 मतलब डायगोनल 1 पहला डायगोनल, और D2 मतलब दूसरा डायगोनल। दोनों डायगोनल को गुणनफल करके आधा कर देते हैं, वो हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है।
और सम चतुर्भुज की अगर परिमिति निकालते हैं तो 4 गुना साइड निकालते हैं, क्योंकि चारों साइड तो हमारा इक्वल होता है, साइड से गुना कर दिए, सम चतुर्भुज की परिमिति निकाल गई। सम मतलब बराबर हुआ, चतुर्भुज मतलब जो चतुर्भुज के चारों साइड बराबर हो वो सम चतुर्भुज कहलाता है। हाँ, अब इसी प्रकार से हम देखते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज देखिए ऐसा होता है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि इसका एक जोड़ा पेयर जो होता है ना, एक पेयर साइड जो होता है वो हमारा पैरेलल होता है। जैसे ये AD हुआ ना, BC के पैरेलल होता है, आमने सामने होता है, और DC और AB जो होता है एक दूसरे का पैरेलल नहीं होता है। तो इसको हमको नहीं, इसका जो ये हाइट होता है, ये हाइट हो गया, हाइट इधर से ले लें या इधर से ले लें, तो ये हाइट है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है हमको तो उसका फॉर्मूला के लिए होता है 1/2 × A + B × H। यानी A मतलब हो गया पहला पैरेलल लाइन, B मतलब हुआ दूसरा पैरेलल लाइन। अब दोनों को जोड़ देंगे और गुना जो ये हाइट है उसको हाइट से गुना कर देते हैं, तो हमारा हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, उसी प्रकार से क्वाड्रेटरल में एक और बच गया है जो स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर के बारे में हम बता रहे थे, तो स्क्वायर जो है ये ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। ये जो चारों साइड है ना, ये आपस में बराबर होते हैं। नाम इसका डालें तो AB और CD डाल दें। प्रत्येक कोण इसका जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसको हम स्क्वायर करते हैं। अगर स्क्वायर मतलब हो गया वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो साइड स्क्वायर, यानी साइड गुना साइड कर देते हैं, इसका क्षेत्रफल निकलता है। वर्ग की परिमिति निकालना है तो 4 गुना साइड निकालते हैं, यानी 4 को 4 साइड होता है इसलिए 4 लिखे, साइड की लंबाई लिख के गुना कर देते हैं, वर्ग की परिमिति निकल जाती है। अगर वर्ग का विकर्ण निकालें, यानी डायगोनल ऑफ विकर्ण, तो देखिए स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, इसमें 2 डायगोनल, एक ये होंगे और एक ये होंगे। और डायगोनल की अगर लंबाई निकालना हो तो डायगोनल की लंबाई बराबर सूत्र होता है √2 गुना साइड। और फिर वर्ग की भुजा अगर निकालना हो, जैसे मान लीजिए वर्ग की भुजा निकालने का 2 फॉर्मूला यहाँ पे आ जाए। अगर हमारे पास एरिया दिया हुआ हो, वर्ग का यानी स्क्वायर का एरिया दिया हुआ, और स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है और कारक को साइड बताइए, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, रूट एरिया, यानी अंदर रूट एरिया, क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे, वो हमारा साइड हो जाएगा। दूसरी बात है कि अगर हमारा वर्ग का जो है पेरीमीटर दिया हुआ हो, यानी चारों साइड की लंबाई दिया हुआ हो और उसका कारा एक साइड की लंबाई बताइए, तो हम इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं पेरीमीटर/4, यानी कि पेरीमीटर को 4 से भागा देते हैं तो साइड, तो हमारा एक साइड निकल जाता है। अब देखिए ये हो गया पेरीमीटर स्क्वायर, ट्रायंगल का हो गया और क्वाड्रेटरल का हो गया। इसके बाद हम पॉलीगॉन में आते हैं। पॉलीगॉन का मतलब हो गया बहुभुज। इसमें कोई भी पॉलीगॉन का अगर एरिया निकालना हो, जैसे देखिए पॉलीगॉन मतलब बहुभुज हो गया, इसमें पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन कोई भी आ सकता है। तो अगर पेंटागोन को मान लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ पेंटागोन, पेंटागोन की अगर परिमिति हमको निकालना है तो 5 गुना साइड, क्योंकि 5 साइड होते हैं पेंटागोन में, 5 साइड होते हैं, और 5 साइड की एक साइड की लंबाई से 5 से गुना करते हैं, उसकी परिमिति निकल जाएगी। उसी प्रकार से हेक्सागोन, ऑक्टागोन, हेप्टागोन, नोनागोन और डेकागोन का भी अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं, तो जैसे अगर डेकागोन का निकालना तो 10 साइड उसमें होता है तो 10 लिखेंगे, गुना एक साइड की लंबाई से गुना कर देंगे, वो हमारा पॉलीगॉन यानी परिमिति निकल जाएगी। अब देखिए पॉलीगॉन में क्या होता है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालना है। यानी पॉलीगॉन का जो होता है ना, 5 कोई भुज, पेंटागोन हो गया, कोई हेक्सागोन हो गया या कोई हेप्टागोन हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें विकर्ण कितने होते हैं ये हम गिन नहीं पाते। जैसे क्वाड्रेटरल में 2 एकदम ओनली 1 डायगोनल होते हैं, लेकिन पेंटागोन में ज़्यादा होते हैं, हेक्सागोन में ज़्यादा विकर्ण हो जाते हैं। इसलिए अगर विकर्णों की संख्या निकालना हो, नहीं डायगोनल का नंबर निकालना, उसका एक फॉर्मूला होता है x × x - 3/2, जहाँ वेयर x बराबर हम नंबर ऑफ साइड रखेंगे, नंबर ऑफ साइड, यानी कि जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब कितना साइड है। जैसे पेंटागोन है तो यहाँ 5 रखेंगे, हेक्सागोन रहेगा तो 6 रखेंगे, 6 × 6 - 3/2 रखेंगे। अगर हेप्टागोन रहेगा तो 7 × 7 - 3 लिखेंगे। तो इससे हमारा उसमें कितना डायगोनल आएगा, डायगोनल की संख्या निकल जाएगी। और उसी में अगर हमको बहुभुज के कोनों की संख्या निकालने के लिए कहता है, तो बहुभुज के कोनों की संख्या बराबर होता है n - 2 × 180 डिग्री, यानी कि जैसे वेयर x बराबर नंबर ऑफ साइड, जैसे कि देख लेते हैं, अगर पेंटागोन है तो यहाँ 5 रखेंगे, हेक्सागोन है तो 6 रखेंगे। इससे हमको पता चलेगा कि जो पेंटागोन या हेक्सागोन है उसके अंदर में कितनी कोण हैं, सारे कोनों का योग कितना होगा वो हमको निकल जाएगा। ये तो हो गया हमारा कोनों की संख्या निकालने का, विकर्णों की संख्या निकालने का,
पेरीमीटर निकालने का। अब नियमित बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी रेगुलर पॉलीगोन का एरिया क्या होगा, उसका निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड। पहले जो अगर पेंटागोन है तो 5 लिखेंगे, हेक्सागोन है तो 6 लिखेंगे, हेप्टागोन है तो यहाँ 7 लिखेंगे। और जो हम ट्रेंगल का फॉर्मूला लगाते हैं ना, इक्विलेटरल ट्रेंगल का, वही फॉर्मूला यहाँ यूज हो जाता है, √3/4 गुना साइड स्क्वायर। यानी नंबर ऑफ साइड अगर कोई भी हो, हेक्सागोन का भी निकालना है तो 6 लिखेंगे, 6 इंटू √3/4 गुना साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें रेगुलर पॉलीगोन जैसे पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन किसी का भी एरिया निकल सकता है। तो इस तरीके से हम सबका क्षेत्रफल, पेरीमीटर, नंबर ऑफ एंगल, पेरीमीटर, इस तरीके से हम पॉलीगोन, रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल का भी, पॉलीगोन का भी और ट्रेंगल का भी निकाल सकते हैं, है ना। इसे हो गया हमारा क्षेत्रमिति का फॉर्मूला। अब हमको लाइक करते हैं कि आप लोग को समझ में सारी आ गया होगा। अगर समझ में आपको आ गया है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब। थैंक यू।